अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज़ में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं। ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले जो है मैंने ग्रामर का 2 वीडियो पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। उसमें हर्फ से शुरू किया था, ये बताया था कि हर्फ की 2 किस्में हैं, नंबर 1 में मुफरद और दूसरे में मुरक्कब। मैं इसे डिटेल से नहीं बताऊंगा, आप पूरे पिछले वीडियो में ये उसमें डिटेल्स है। और हर्फ से ही लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू, नंबर 1 में मौजू और नंबर 2 में मुहमल। अब इसी मौजू को जोड़कर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा कि मौजू की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? मौजू की 3 किस्में हैं। अगर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो पढ़ाना जब शुरू करूंगा तो इसमें रेड स्केच लगने लगेगा, जिसकी वजह से ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप अभी ले लें और फिर लास्ट में एक बार ले लेंगे, ताकि आपको दोनों देखकर पूरा समझ में आ जाएगा। अभी इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों, आप लोगों ने उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन जो है अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मौजू को कलमा भी कहते हैं और मौजू रवायती एतबार से 3 किस्म की होती है। रवायती एतबार से मौजू की 3 किस्में हैं, ठीक है ना। रवायती में यहाँ लिख दिया हूँ। पहला है इस्म, दूसरा है फेल और तीसरा है हर्फ, ठीक है। इस्म यानी नाउन को इस्म कहते हैं, आप लोग जानते हैं। उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और फेल इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया, ठीक है। हर्फ, ये हर्फ नहीं है जो मैं पहले आपको वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, ये मौजू की किस्म है, तो इसका जो है अलग होगा। मैं आपको आगे हर्फ का यहाँ तारीफ लिखा हूँ, यहाँ अच्छा से समझा दूंगा। तो आइए हम इस्म के तारीफ को पढ़ते हैं। इस्म यानी नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा और नाउन के जरिए आप अच्छा से इसे समझ गए होंगे कि अब इस्म किसे कहते हैं। सिर्फ नाउन के माना इस्म आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस्म के माना ही होता है नाम। क्या होता है? इस्म के माना क्या होता है? नाम, ठीक है ना। जिसमें किसी जगह, शख्स या चीज का नाम हो। क्या हो? किसी जगह, शख्स या चीज का नाम हो, जैसे दिल्ली, साजिद, कुर्सी वगैरह। वो क्या है? इस्म है। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसका कोई ना कोई नाम है, और अगर नाम है तो क्या हो जाएगा? फौरन इस्म हो जाएगा। देखिए यहाँ जगह, जैसे दिल्ली, जगह, जगह में दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, आप जिस शहर में रह रहे हैं, चाहे वो बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, पटना में हो, चाहे किसी भी शहर में आप रह रहे हो, वो क्या है? उस शहर का नाम जो भी है वो इस्म है। और शख्स, जैसे आपका नाम साजिद, खालिद, राशिद, अब्दुल रहमान, ठीक है, सुहेल, इस तरह के नाम जो है वो इस्म है। क्या है? शख्स के नाम, जो जानदार चीजें हैं वह शख्स में आ जाएंगी और उसका नाम जो भी होगा वो इस्म होगा। अब देखिए चीजें, चीजें में कुर्सी, टेबल, कलम, कॉपी, मोबाइल, वीडियो, माइक, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। इन सारी चीजों को इस्म कहते हैं। ये तीन पॉइंट यहाँ मेन है, शख्स, जगह, चीज। ये 3 पॉइंट को आप समझ लेंगे तो इन तीनों पॉइंट में दुनिया की जितनी भी चीजें हैं और उसका जो भी नाम है वह सब के सब इस्म है। इन तीनों चीज में दुनिया की सारी चीजें आ जाती है, जगह, शख्स और चीज। तो आप उम्मीद है कि आई होप के आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे नंबर में चलता हूं, फेल। फेल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया, ठीक है। क्रिया आप पढ़े होंगे तो फौरन जो है आपको याद हो गया होगा। जैसे ही मैं फेल को हिंदी में क्रिया बताया, आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो। क्या हो? जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो वह फेल है। जैसे खाना एक काम है, पढ़ना भी काम है, लिखना भी काम है। जैसे आपसे मैं पूछ दूं कि आप क्या कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे होंगे
और आपसे अगर कोई पूछ दे कि आप कौन काम कर रहे हैं, तो मैं पढ़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। तो इससे पता ये चलता है कि पढ़ना भी एक काम है, खाना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है। ठीक है, तो ये क्या है? सब फेल हो गया। अब देखिए, आप कह सकते हैं लिखना, उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, समझना, हंसना, रोना, रुलाना, दौड़ना, ये सब के सब क्या है? फेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हर्फ को हम समझते हैं। हर्फ चूंकि यहाँ है एक और एक यहाँ है, तो यहाँ वाले हर्फ को अलग अलग हर्फ को हरूफ कहते हैं, हर्फ कहते हैं। ठीक है ना, जैसे अलिफ, बे, पे, ते, ये बिल्कुल अलग अलग हो, जिसका कोई माना समझ में नहीं आता हो, सिर्फ एक आवाज आती हो। लेकिन यहाँ जो है हर्फ, इसका भी कोई माना ना हो, लेकिन ये दो इसमों के दरमियान मिलके या दो फेलों के दरमियान मिलके उसके रिश्ते को कायम करे, उसके रिश्ते को जोड़े, ये वो हर्फ यहाँ है। देखिए, हर्फ की तारीफ है। हर्फ वह कलमा या लफ्ज है जो ना इस्म हो और ना फेल हो, ना वह इस्म हो और ना फेल हो, और ना ही उसको अलग किया जाए तो उसका माना समझ में आए। ठीक है ना, उसका माना भी समझ में नहीं आता है। तो वह कलमा या लफ्ज जो ना इस्म हो और ना फेल हो, बल्कि इन दोनों के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है ना, यानी इस्म और फेल के लिए इस्तेमाल हो। जैसे का, की, के, ने, पर। क्या है? पर। इसे 3 नुक्ता बना सकते हैं। ठीक है, पर, को और में वगैरह, ये क्या है? सब हर्फ है। ठीक है, हर्फ है। अब देखिए, का को अलग करिएगा कुछ समझ में आएगा, की को अलग करिएगा सिर्फ की बोलिएगा कुछ समझ में आएगा, के को अलग करिएगा कुछ बोलिएगा समझ में आएगा, ने को अलग करके बोलिएगा कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। पर भी समझ में नहीं आएगा, को भी अलग करिएगा समझ में नहीं आएगा, और भी समझ में नहीं आएगा, में भी समझ में नहीं आएगा। आइए मैं जुमलों में इस्तेमाल करके आपको समझाता हूं कि ये कैसे जो है दो इसमों के अंदर या दो फेलों के अंदर बीच में आके एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए, मैं मिसाल दिया हूं कि जैद का भाई पढ़ता है। ठीक है, इन तीनों का मिसाल इसमें आ जाएगा, इसमें फेल और हर्फ इस जुमले में आ जाएगा। यहाँ 2 जुमले हैं, दोनों जुमलों में इन तीनों को मिसाल दिया गया है। आप जो है इस तरह जुमले और भी बना के आप उसमें पहचान सकते हैं कि इसमें कौन है, फेल कौन है और हर्फ कौन है। तो आइए हम इसमें पहचानते हैं। देखिए, जैद का भाई, जैद किसी शख्स का नाम है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा? इसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ का आ गया। क्या हो गया? का आ गया। तो क्या है? फेल है। क्या है? फेल है। और भाई इसम है। पढ़ना क्या है? पढ़ना एक, सॉरी, ये जो है गलत में लिख दिया, ये हर्फ है। क्या है? ये हर्फ है। ठीक है, और पढ़ना क्या है? फेल है। पढ़ना क्या है? फेल है। ये तीन चीजें इसमें आ गई। अब देखिए, यहाँ जो जैद का भाई इस्तेमाल हुआ है, अगर यहाँ ऊपर मैं आपको अच्छा से समझाता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत आपको नहीं होगी, सिर्फ मुझे इशारा करना था। ठीक है, इशारा मैं कर दिया। अब देखिए, यहाँ है जैद का भाई। ठीक है, जैद का भाई हो गया। अब का इस्तेमाल असल मुझे समझाना है। का हटा दीजिए, जैद भाई। देखिए क्या हो गया? जैद भाई, अब जैद खुद भाई बन जा रहा है। तो पता ये चलता है कि का से जैद के भाई का जो रिलेशन है, जोड़ है, वो का जो है उसको जोड़ता है, पैदा करता है। ठीक है, जोड़ इसका जैद के भाई का जो बीच का जोड़ है, रिलेशन है, उसको ये बताता है। तो का जैद का भाई, समझ में आ गया कि जैद का कोई भाई है। ठीक है ना, उसी तरह आप जो है कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे राशिदा ने कटहल खाया। आप इसको इस तरह लिखें, इस तरह नहीं, ताकि ने का भी जो है इस्तेमाल इसमें हो जाए। राशिदा ने कटहल खाया। ठीक है ना। देखिए, अब इसमें राशिदा क्या है? इसमें है। ने क्या है? हर्फ है। और कटहल भी इसमें है, क्योंकि एक फल का नाम है, ये भी इसमें हो जाएगा। और खाया क्या है? फेल है।
तो जुमलों को मैं बनाकर आपको समझा दिया कि कौन हर्फ होगा, कौन इसम होगा और कौन फेल होगा। लेकिन याद रखिएगा का की तो आप अच्छा से समझ गए होंगे, क्योंकि जोड़ और रिलेशन को पैदा करता है, ठीक है ना। एक रिलेशन को जोड़ता है और रिलेशन को कायम रखता है। जैसे ही उसमें से हर्फ को निकालेंगे रिलेशन उसका खराब हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अगर आप इसे फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे और शेयर भी कर दे। अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप जो है मेरे ग्रुप में जरूर जुड़ जाए। ये 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उर्दू कवायद है, बहुत ही अहम उर्दू कवायद है। आप जो है इसे जरूर पढ़ेंगे एक तरफ से, तो इंशाल्लाह आपका जो है क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो मेरा नंबर है 9661643375। इस नंबर पर आप जो है मैसेज करके मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप, हर अलग अलग ग्रुप है, 10 क्लास 10th का अलग है और 12th का अलग है, आप दोनों ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और हर में जो है वक्त पे आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा और जो भी एग्जाम के मटेरियल्स है वो भी उसमें आपको दिए जाएंगे। इसका कोई चार्ज या कोई फी नहीं लिया जाएगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। मैं अब इतना ही पर अपने इस क्लास को खत्म करता हूं और दुआ करता हूं कि आप लोग जो है अल्लाह करे कि आप लोग इसे अच्छा से समझ ले और इसे जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज। आज का दिन आपका शुभ हो।